एक 8 साल का बच्चा जिसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, वो अपने पिता के साथ अपनी साइकिल की दुकान पर काम करता था। कौन जानता था कि यह 8 साल का बच्चा आगे जाकर होंडा कंपनी का मालिक बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा और कोई नहीं, सुचाइरो होंडा था। इस बंदे की कहानी सुनने के बाद आप एक्सक्यूजेस देना छोड़ दोगे, क्योंकि ये बंदा कितनी बुरी हालातों को झेलकर भी आगे बढ़ा और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। साल 1914 में होंडा सिर्फ 8 साल के थे और जापान के सड़कों पर उन्हें एक 4 व्हीलर मशीन दिखी, जो कि फोर्ड का मॉडल टी था। और उसी दिन से होंडा को गाड़ियों और मोटर्स में बहुत लगाव होने लगा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसे न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड दिखा, जो कि आर्ट शुगाई ऑटोमोबाइल टोक्यो से था। तब होंडा अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर आर्ट शुगाई चला गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उससे साफ सफाई के काम करवाए गए, उससे अपने बच्चों की देखभाल कराई गई। लेकिन कुछ महीने बाद होंडा को वर्कशॉप में भी काम मिल गया, जिसमें उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। थोड़ी महीनों में उसने कई गाड़ियों और उसके पार्ट्स के बारे में जान लिया था। अगले कुछ सालों तक होंडा आर्ट शुगाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। आर्ट शुगाई के मालिक ने फिर एक नया वर्कशॉप खोला, जिसका सारा काम सुचारू होंडा को सौंप दिया गया। उसने इस चीज़ का फायदा उठाया और अपने मालिक के लिए पहली बार एक स्पोर्ट्स कार बनाई, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, जो कि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा थी। लेकिन आफत तो तब आई जब 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसकी जान तो बच गई, पर उसे बहुत गहरी चोट आई, कई हड्डियां भी टूटे। कई महीनों के बाद जब वो फिर से ठीक हुआ तो उसने स्पेयर पार्ट्स की वर्कशॉप खोलनी चाहिए, पर आर्ट शुगाई ने ये रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस बंदे ने अकेले ही वर्कशॉप खोला, जिसमें उसका दोस्त भी उसके साथ था। लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसने खुद ही इंजन और पिस्टन्स बनाना चालू कर दिया। लेकिन अगले कई महीनों तक उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसने मेटलर्जी में 3 साल लगाए और तब जाकर उसने एक पिस्टन बनाया। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन्स ऑफर किए, पर 50 में से 47 पिस्टन्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ये खबर सुनने के बाद होंडा अंदर से टूट गया। लेकिन होंडा उसे समझने के लिए पूरा जापान घूमा, कई ऑटोमोबाइल्स में गया और उनके पार्ट्स के बारे में पता लगाया, और फिर से उसने पिस्टन बनाया। और इस बार वो पिस्टन सबको सही लगा। होंडा को ऑर्डर्स मिलना चालू हो गए थे। अब होंडा को उसकी कामयाबी दिख रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही महीनों की थी, वो किसी को भी नहीं पता था। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब एक एयर रेड के दौरान होंडा के वेयरहाउस में बम गिरा दिया गया। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए, जिसने जापान की कमर ही तोड़ डाली। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो चुका था। उस समय जापान में वर्ल्ड वॉर के कारण ट्रांसपोर्ट की भी कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी खत्म हो चुके थे। ऐसे में होंडा को एक इंजन मिला और फिर उसके दिमाग में एक भरपूर आइडिया भी आया कि क्यों ना इस इंजन को ठीक करके साइकिल में लगाया जाए और एक मोटरसाइकिल बनाए। जब उन्होंने ये साइकिल बनाई तो सबको ये बहुत ही पसंद आई। अब डिमांड्स बढ़ने लगे थे और होंडा की तो निकल पड़ी थी, फिर वो कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद उन्होंने एक सुपर कप मोटर बाइक बनाया और फिर उन्होंने कई स्पोर्ट्स बाइक बनाया। होंडा को तो अब सक्सेस मिल चुकी थी। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से लेकर बैठा था, वो अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ था। होंडा ने अब कार मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। कई लोगों ने उन्हें ये करने से मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक लॉन्च की, लेकिन वो फेल हो गया। उसने फिर से एक स्पोर्ट्स कार S500 बनाई, जो कि उतना कुछ तो नहीं उखाड़ पाई। लेकिन कई सालों बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च हुआ और इस गाड़ी ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। ये वो कार है जिसके मॉडल्स आज तक इस दुनिया में मौजूद है और फेमस भी है। 1980s में होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ये वर्ल्ड की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों, ये पूरी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, हमें सुचाइरो होंडा की तरह हार नहीं माननी चाहिए। सोचो, अगर उस दिन होंडा ने हार मान ली होती तो आज हम होंडा जैसी कंपनी को भी नहीं जान पाते। इसलिए अपने पैशन को मत छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल या फिर मोटिवेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं आपका राहुल फ्रॉम न्यूक्लियस मोटिवेशन। मिलते हैं एक नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।